तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। योगेश सोनी जी मौजूद रहेंगे। संजय मिश्रा जी मौजूद रहेंगे। राहुल तालान जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और राहुल तालान के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। राहुल जी, संजय सिंह के बाद से अब अमानतुल्लाह खां के घर पर रेड पड़ी है, क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, ये इस सरकार का जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अगर जो आप करप्शन करेंगे तो आपकी नपाई हो सकती है, आपको जेल में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे बड़े ईमानदार बनते थे, दुनिया पे आरोप लगाते थे, कागज दिखाते थे, अब अपनों के कागज नहीं दिखा रहे हैं। अपनों के पता नहीं कागज कहाँ गए उनको और अब उनको सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं, उनको तो फंसाया जा रहा है। पॉलिटिकली वेंडेटा है ये जो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो एक तरीके से ना वो उनके दोहरे चरित्र को दिखाती हैं ये सारी चीजें, कि अपने अगर जो करप्शन करें तो उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दो, बाकी जब आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे थे हर किसी पे आप आरोप लगाते हुए घूम रहे थे। जो बदलाव की पॉलिटिक्स की बात करते हुए आए थे वो खुद बदल गए और पॉलिटिकली करप्शन में आकंठ तक डूबे हुए हैं। तो उनको इस देश की जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए कि भाई जो बदलाव की राजनीति करने आए थे खुद क्यों बदल गए, भ्रष्टाचार में क्यों डूबे हुए हो। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है संजीव जी, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ईमानदार पार्टी में आखिर कितने दागदार हैं? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के ऊपर जो बयान दिया है, साफ साफ पूछा है कि भाई बताइए प्रमाण कहाँ हैं? मनीष सिसोदिया को आपने ऐसे उठाकर कैसे बंद कर रखे हैं? इस चीजों को बताइए। जनता के प्रति जो भाव पैदा करना है वो बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक ऐसी सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजायाता हो चुके हैं, वो भी ताबूत घोटाले में। ये पूरा देश जानता है। इसलिए ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी जो एकदम विपरीत, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग एक राजनीति लेकर के देश में आई, जो दिल्ली में करके दिखाया, जो पंजाब में कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि भैया इन्हें भी बदल के बदनाम करके और अपने कोटे में कर लो। और जिस तरह से इन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, आप देखिए उनको, आपका एक को मुख्यमंत्री बना दिया, एक को मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये चाहते ऐसे है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, प्रधानमंत्री जी शाम को आरोप लगाते हैं और सुबह में उनके नेता लोग जाके गलबहियां कर लेते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है बीजेपी पर सवाल उठाने हैं उठाइए, कांग्रेस पर सवाल उठाने हैं, किसी भी पार्टी पर सवाल उठाने किसी को भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मीडिया को कटघरे में खड़े करना सही है? क्योंकि हम तो हर खबर दिखाते हैं। देखिए क्या होता है कि आपकी सोच पे आधारित होता है कि आप कौन से पार्टी को पसंद करते हैं। अगर उसके पक्ष की बात है तो वो चैनल अच्छा हो गया। सपोज दैट मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, अगर उसके पक्ष की कोई बात है तो मैं स्वीकार करूंगा। तो मीडिया को वर्गीकरण लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया। अब एक चीज, एक घटनाक्रम को दो चैनल अलग अलग से दिखा रहे हैं तो अलग अलग टेस्ट की बात हो गई। अभी आपने अमानतुल्लाह की जैसे बात करी, देखिए उसमें वो वक्फ बोर्ड की जमीन का मैटर है, उसके अंदर जो नियुक्तियां हुई है वो स्पष्ट दिख रही है। इसमें कोई वाली बात नहीं है कि इसमें घेरने वाली बात है। जो लोग वहां पर नियुक्त हैं उनके पास वो जा रहे हैं, उनके पास वो बातचीत कर रहे हैं, तो इस आधार पे उन्होंने ईडी को उठाया। मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो मीडिया वाली बात जो मेरे साथी मित्र ने कही, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले तमाम बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मीडिया संस्थान बहुत ईमानदारी से मेहनत से काम करता है। क्योंकि आपके पक्षपात की जो सोच है वो अपने ऊपर डिपेंड कर गई है और लोगों ने चैनलों को भी अपने हिसाब से, अखबारों को भी अपने हिसाब से बांट दिया है। और इस घटनाक्रम को लेके हुए जो भारत में आज स्थिति बनी हुई है और जो सोच पैदा हो रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को सजग होकर तरीके से और ईमानदारी से सोचने और समझने की जरूरत है। कुछ अगर चैनल या कोई ऐसा कोई काम करता तो वो एक आधा ही कोई हो सकता है, लेकिन पूरे मीडिया संस्थान को, और क्योंकि चौथा स्तंभ है, इस पे इस तरीके का लालछन लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है आसिफ साहब, अमानतुल्लाह के मामले में इससे पहले एसीबी ने कार्रवाई की थी, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है। मैं मानती हूं कि आप लोग आरोप लगाते हैं, ठीक है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन कुछ तो तर्क ईडी के पास भी होंगे, एसीबी के पास भी होंगे, तभी ये कार्रवाई हो रही है। 14 के अंदर जब बदलाव हुआ देश के अंदर, तो नरेंद्र मोदी जी चुना गया। चुनने के बाद में जो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट जाने के बाद उन्होंने कहा भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कार्रवाई बनेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। शायद अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी नहीं बनी है जहां पे कानूनी कार्रवाई हो जाए। जब सीबीआई का इस्तेमाल होता था, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा सीबीआई का इस्तेमाल ऐसे नहीं होगा, हम अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। ईडी कार्रवाई करती है पैसे के लेन देन को लेकर। आज हर जगह ईडी कूद रही है, जब पैसे का लेन देन नहीं है वहां भी ईडी जाती है।
जिस तरीके मनीष सिसोदिया के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की पिछले हफ्ते, तो ये कहा पैसे का लेन देन कहाँ है बताइए आप। तो हमारे सरकारी वकील साहब ने कहा आम आदमी पार्टी, आप पार्टी को पार्टी बनाइए ना, एक आदमी को पार्टी कैसे बना दिया आपने, आप कोई साबित नहीं कर पाए। जिनके आप कह रहे हैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब किया जा रहा है, जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी के ऊपर ही एक्शन हो रहा है, पक्ष के नेताओं के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मामला तो कोर्ट भी पहुंचा है, तो फिर वो नेता फौरन आजाद क्यों नहीं हो जाते हैं? जो 9 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की ईडी ने, एनसीपी के, वो तमाम 9 के 9 नेता अजीत पवार के साथ जाके भाजपा में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद में कोई नोटिस उनको नहीं किया, क्यों नहीं बुलाया जा रहा। यही तो कहने का तात्पर्य है किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है। ईडी सिर्फ पॉलिटिकली पार्टी बन चुकी है भाजपा के लिए। तो समझना चाह रही हूँ कि मामले तो कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, फिर उन नेताओं को जिनको लिया जा रहा है कब्जे में, आजादी क्यों नहीं मिल जाती है फौरन के फौरन? मैं फौरन बता रहा हूं, किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में टिप्पणी की है, क्या हाई कोर्ट सेशन को यह पूछना नहीं चाहिए था पैसा कहाँ है? क्योंकि ये जब हाई प्रोफाइल मामले बन जाते हैं मीडिया के द्वारा, तो जज भी छोटे लेवल के जज हैं सेशन के अंदर, हाई कोर्ट के घबराने लगते हैं बयान बेल देने के अंदर, सवाल करने के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, जब जाके आवाज उठती है, और सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अंदर सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है।